दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त प्रदीप मलिक आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ विद प्रदीप में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड नई नई वीडियो लाता रहता हूं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। तनाव, डिप्रेशन। इस समय बोर्ड की परीक्षाएं हमारे स्टूडेंट दे रहे हैं। तो बोर्ड की परीक्षाओं में स्वाभाविक है, पेरेंट्स भी चाहते हैं और बच्चे भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक मार्क्स लाएं। तो इसमें एंजाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो इस डिप्रेशन को, इस तनाव को दूर करने के लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताने जा रहा हूं, जिसके करने से मेरे सभी छात्र, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करना है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपको जिस पेपर की भी तैयारी करनी है केवल उसी पर फोकस करें। अगर याद नहीं हो रहा है तो उसे लिखने का प्रयास करें। लिखने से हमारा जो है, लिखकर याद करने से एंजाइटी डिप्रेशन हमारा दूर होता है। सपोज दैट मैथ का पेपर है, तो आप मैथ करते करते बोर हो गए हैं, तो आप बीच में कोई हिस्टोरिक टॉपिक आप चुन लें, जिससे आपके हिस्टोरी के सब्जेक्ट में भी फायदा मिलेगा और आपका ध्यान भी बटेगा। क्योंकि अगर हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। तो बीच बीच में हम हिस्टोरिक फैक्ट पढ़ सकते हैं। अपनी कोई हिंदी बुक्स में जो हमारे जो कहानियां होती हैं, जो स्टोरी होती है, वो बीच में पढ़ सकते हैं। उनके पढ़ने से भी बच्चों हमें तनाव में राहत मिलती है। दूसरा, सोते समय हमेशा शाम को हमें ये नहीं करना कि हम बहुत लेट नाइट तक बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो जैसे ही आपको लगना लगे कि नींद आ रही है, तो आप शाम के समय में जल्दी सो जाना चाहिए बच्चों को। और सुबह हो सके तो सवेरा उठना चाहिए, क्योंकि सुबह सवेरे का ही जो हम याद करते हैं वो हमारे माइंड में अक्सर याद रहता है, शोरगुल भी कम रहता है। तो हो सके हम रात को देर नाइट तक ना पढ़ें, टाइम भी सो जाएं और सुबह उठकर रिवीजन करें। क्योंकि अब जब हम सुबह सुबह रिवीजन करते हैं और जैसे ही हम परीक्षा में जाते हैं, तो जो हमने पढ़ा हुआ है वो याद आ जाता है। और हमारा जो याद करा हुआ जब हम सोचते हैं और लिखते हैं तो हमारा मन खुश होता है, तो इससे भी डिप्रेशन दूर हो जाता है। तीसरा, हम 20 से 30 मिनट या तो खेलें या पढ़ाई को छोड़कर किसी और टॉपिक पे हंसी खुशी, जो हम पढ़ाई को भूल गए उस टाइम 30 मिनट के लिए या तो गेमिंग करें या हंसे, ताकि हम उस डिप्रेशन से बाहर आ सकें। तो 30 मिनट के लिए हमें गेमिंग करना है या खेलना है या फिर यूं कहें हंसना है। वो कोई भी टॉपिक हो, घर में हंसे, तो उससे भी हमारा डिप्रेशन दूर होता है। और जब हम 30 मिनट के बाद अपने फिर दोबारा से तैयारी में लग जाते हैं, तो तैयारी भी ठीक होती है। अगली बात मैं बच्चों आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। सपोज दैट हमारे हिंदी, इंग्लिश, हमारे सपोज दैट कोई सा भी पेपर हो गया हो, तो जैसा भी हमारा पेपर गया हो तो उन्हें हम भूल गए। चाहे वो हमारा हिंदी का पेपर हो, चाहे वो हमारा साइंस का पेपर हो, चाहे वो हमारा मैथ का पेपर हो, और वो पेपर हमारा किसी कारणवश खराब गया,
तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें। जैसा गया वो फिर दोबारा ठीक नहीं हो सकता है। तो उस टॉपिक को हम भूल जाएं और जो हमारा सामने अगला पेपर है सिर्फ उसी पर फोकस करें। पिछले जो हमने पेपर दिया है, एग्जाम दे दिया है जिस पेपर का, अगर हम उसे याद करते रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो हम अगला पेपर भी खराब कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस जहां हमें करना था वो हमारा परफॉर्मेंस और खराब हो जाता है, हम और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने जो भी पेपर कर दिया है उस पेपर को भूल जाए और जो हमारा आने वाला पेपर है सिर्फ उसी पर फोकस रखें। अपने मन में यह विश्वास बनाए रखें, पहले हड़बड़ाए ना बिल्कुल भी कि पेपर ऐसा होगा, भारी होगा। मन में यह विश्वास रखें कि मेरी याद है, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। अगर हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा कॉन्फिडेंस रखते हैं माइंड के अंदर, तो हम अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो पेपर देने से पहले बिल्कुल भी होपलेस ना हो, अच्छा परफॉर्म करने की सोचें। अगला, जो भी पेपर दें उसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लें। यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा हिंदी का पेपर है, मैं इस पर ध्यान कम दूं, मैथ पे ज़्यादा फोकस दूं। हमारा जो भी पेपर हो सिर्फ उसी पर हमें फोकस करना है। दूसरे को कतई भी बिल्कुल भी माइंड के अंदर नहीं लाना है। जो परीक्षा हम देने जा रहे हैं, जिस पेपर की भी हम परीक्षा देने जा रहे हैं, उसी पर हमें फोकस रखना है। उसके करने से हमारा जो पेपर में परफॉर्मेंस है वो अच्छा जाता है और हम पेपर अच्छा करते हैं। पेरेंट्स के लिए भी निवेदन है, वो भी बच्चों को अपने समझाएं और केवल अच्छे परफॉर्मेंस के लिए प्रेरित करें। मानसिक दबाव बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि मानसिक दबाव के कारण बच्चे बहुत कुछ अच्छा करना चाहते थे, अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाते हैं क्योंकि एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, वो बार बार गलती करते हैं। तो बच्चों पर मानसिक दबाव ना बनाएं और पेरेंट्स बच्चों को यह सिखाएं कि जो भी पेपर देने जा रहे हैं उसे एंजॉय के रूप में लें। ये मेरे द्वारा बताई गई कुछ टिप्स हैं जो हमारे बच्चों के बोर्ड पेपरों में बहुत काम आने वाली हैं और अगर ये टिप हम अपनाते हैं तो हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्र बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।